अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे गोश्त और आलू का पतला सालन, जिसको हम विदाउट कर्ड एंड विदाउट टोमेटो बनाएंगे। यानी कि इसको बनाने के लिए ना हम दही इस्तेमाल करेंगे और ना ही टमाटर। उसके बावजूद जो आपका आलू गोश्त बनेगा ना, इतना टेस्टी बनेगा कि आप इसको एक बार बनाने के बाद बार बार बनाने की ख्वाहिश रखेंगे। इतना टेस्टी बनता है। तो चलिए देख लेते हैं ये मज़ेदार सा आलू गोश्त हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है। इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। वैसे रेसिपी में आधा कप तेल की ज़रूरत होगी, 100 से 120 ml, लेकिन इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। बस 2-3 चम्मच तेल अभी डालकर अच्छी तरह से इसको गर्म कर लेंगे। अब डाल देंगे इसमें तकरीबन 250 ग्राम प्याज। तो 2 बड़ी प्याज ले लीजिएगा और इसको फाइन स्लाइस कर लीजिएगा। और इसी के साथ इसमें 1 किलोग्राम मीट डाल देंगे। मैंने बड़े का मीट लिया हुआ है, आप चाहें तो मटन ले लें या फिर आप चिकन में भी इसको बना सकते हैं। अब डाल देंगे इसमें नमक। तो 1 टीस्पून अभी इसमें नमक डाला है मैंने। आधा टीस्पून डाल देंगे हल्दी का पाउडर। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और हाई फ्लेम करके हम इसको भून लेते हैं। तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे, जिससे जो अदरक लहसुन है और जो गोश्त है इसकी जो स्मेल है वो रिमूव हो जाएगी। 4-5 मिनट अभी मैंने इसको भुना है, बाकी की भुनाई हम बाद में कर लेंगे। तो 4-5 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 3 कप पानी, यानी कि 750 ml हम इसमें पानी डाल देंगे। मिला देंगे इसको और अब हम लगा देंगे प्रेशर कुकर की लिड। हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, जब तक गोश्त गल रहा है। इधर हमें इसका मसाला तैयार कर लेना है। तो बाकी का जो तेल है ना आपके कप के अंदर, वो आप इसमें डाल दीजिएगा। और तेल मैंने लिया हुआ है सरसों का, तो इसको खूब अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। खूब अच्छी तरह गर्म करेगा, वरना फिर तेल की हीक आती है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे, वरना फिर जो मसाले हम डालेंगे वो एकदम से जल जाएंगे। अब हम इसमें आधा टीस्पून काली मिर्च, 3-4 लौंग, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 3-4 छोटी इलायची डाल देंगे, 4-5 के करीब। और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को इस टाइम पर धीमा रखिएगा, क्योंकि अदरक लहसुन डालने पर ये काफ़ी छटक जाता है। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे जो अदरक लहसुन है इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब डाल देंगे इसमें पाउडर्ड मसाले, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल देंगे। वैसे कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इस मसाले को भी थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे जो मसाले की कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके खूब अच्छे से मसाला भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाले को भून लीजिएगा। अच्छी तरह से मसाला भून लेंगे, जिससे कि जो मसाले के अंदर कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इधर जो गोश्त है ये गल चुका है, एकदम परफेक्टली डन है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से गोश्त निकालना है और गोश्त के साथ जो प्याज आ रही है ना, ये प्याज भी आपको पूरी मसाले में डालनी है, क्योंकि ये प्याज जो है ना ग्रेवी बनाने में काफ़ी मदद करेगी आपकी। तो यहाँ पर मसाला भुन चुका था, तो ये जो गोश्त है इसको हम निकालेंगे और इस तरह से निकालेंगे कि साथ में जो भी प्याज हमने इसमें शामिल करी है वो भी मसाले के अंदर शामिल हो जाए। तो सारा गोश्त हम डाल देंगे मसाले के अंदर। तो ये जो रेसिपी है ना, इसमें ना दही यूज़ होता है ना टमाटर यूज़ होता है। उसके बावजूद आप देखेंगे ये इतनी टेस्टी डिश बनेगी, इतनी टेस्टी रेसिपी बनेगी कि इसको खाकर आपको अपना बचपन याद हो जाएगा। क्योंकि पहले टाइम पर क्या होता था, टमाटर दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। ज़्यादातर डिशेस विदाउट टमाटर विदाउट दही बनती थी और टेस्ट में तो बेजोड़ होती थी, बहुत टेस्टी बनती थी। तो आज हमने वही रेसिपी को रिक्रिएट किया है। अब यहाँ पर गोश्त डालकर खूब अच्छी तरह से मैंने भून लिया मसाले को। जब गोश्त अच्छी तरह भून जाएगा तो आप देखेंगे जो हमने गोश्त के साथ प्याज डाली थी ना, वो बहुत अच्छा मसाला बना देगी। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आपका मसाला बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर खूब अच्छी तरह से गोश्त और मसाले भून चुके। अब हम डाल देंगे इसमें यखनी, जिसमें से हमने गोश्त निकाल कर डाला था। यखनी को हमने बचा लिया था। यखनी हम जब गोश्त भुन जाएगा उस टाइम पर शामिल करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे। वैसे आप अपने हिसाब से इसी कंसिस्टेंसी रखिएगा, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा पतला सालन बना रहे हैं तो मैं 1 कप के करीब पानी इसमें और डाल रही हूँ, यानी कि 250 ml के करीब। कुल मिलाकर इस रेसिपी में 1 लीटर के करीब पानी इस्तेमाल हुआ है। और इस तरह से मैंने इसकी एक पतली ग्रेवी लगा दी है। अब हम इसमें आलू भी डालेंगे। तो 3 से 4 आलू को मैंने थोड़े बड़े साइज़ में काट कर डाला है, क्योंकि जो बड़े साइज़ के आलू होते हैं ना वो ग्रेवी में डिज़ोल्व नहीं होते। अगर आप छोटे आलू डाल देंगे तो अक्सर जो है आलू ओवर कुक होकर ग्रेवी में घुल जाते हैं, जिससे कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो जिस टाइम आप गोश्त गला रहे हो ना, तो गोश्त में हल्की सी कनी रखिएगा। 90 to 95% उसको पकाएगा। बाकी की जो कुकिंग है वो इस टाइम पर हो जाएगी, क्योंकि 15-20 मिनट आपको आलूओं को भी लो फ्लेम पर पकाना है। धीमी आंच पर मैंने तकरीबन 15 मिनट पकाए थे आलू।
और यहाँ पर हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और आलू गोश्त का हमारा बेहतरीन सालन बनकर तैयार है, जिसमें हमने ना टमाटर इस्तेमाल किया और ना ही दही इस्तेमाल किया है। और ये मेरा आपसे वादा है, आप इसको बनाएंगे तो इसको खाकर ना आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज, बचपन की जो यादें हैं वो ज़रूर ताज़ा हो जाएंगी। क्योंकि हमारे टाइम पर, हमारे बचपन में ज़्यादातर हमारी अम्मी या फिर हमारी नानी दादी इसी तरह का सालन बनाकर तैयार करती थी और वो इतना टेस्टी होता था ना कि 2 की जगह 4 रोटी सब खा लेते थे। चलिए, अब हमारा यहाँ पर सालन रेडी हो गया। मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ, जिसको मैंने बीच से स्लिट कर दिया था, हल्का सा चीरा लगा दिया था। और थोड़े से हरे धनिया के पत्ते भी इसमें ज़रूर डालेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन हमारा आलू गोश्त का पतला सालन बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी ये सालन बना है। और आप देख रहे हैं आलू भी एकदम परफेक्टली कुक हुए हैं, ओवर कुकिंग नहीं हुई है इनकी। और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बहुत आला है, बहुत बेहतरीन है। तो एक बार इस रेसिपी को आप बनाकर देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। घर में दावत वगैरह है ना, तब भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि हर कोई बहुत हैवी डिशेस खाना पसंद ही करता है। जिनको लाइट डिशेस, लाइट खाना पसंद है ना, उनको तो ये बहुत पसंद आने वाला है। रेसिपी तो हमारी तैयार हो गई। आप मुझे बताइए, आपने मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच किया, कौन सा मुल्क और कौन सा शहर है, क्योंकि जब मैं आपके बारे में जानती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए, हम आलू गोश्त की इस डिश को सर्व भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, बेहतरीन हमारा आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार हुआ है, जो कि बहुत टेस्टी है और बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल सा है। आसान मेथड से बेहतरीन डिश बनकर तैयार होती है। एक बार आप बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। रोटी, नान, तंदूरी नान वगैरह के साथ सर्व करिए, कुलचे से भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझको कमेंट बॉक्स में आकर अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका आलू गोश्त का ये पतला सालन, जिसमें ना टमाटर ना दही यूज़ हुआ है, कैसा बनकर तैयार हुआ। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे हमेशा आपकी फीडबैक्स के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।